सूचना प्राप्त होगी। आरंभ करें, जल्दी करो। ये फ्लाइट मोड में डाल दें क्या? प्रारंभ करते हैं। सब लोग आ गए? श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी कैसा ग्रंथ है? तो हम लोगों ने जाना था कि यह एक प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ उसको कहते हैं कि शास्त्र को पढ़ने के लिए जितना ज्ञान अपेक्षित होता है उतना ज्ञान प्रदान करने वाले शास्त्र को, ग्रंथ को प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। जैसे न्याय शास्त्र अथवा वैशेषिक शास्त्र पढ़ना है, उस शास्त्र को समझने के लिए जितना ज्ञान अपेक्षित है वह ज्ञान तर्क संग्रह से हो जाता है। अतः तर्क संग्रह न्याय शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ है। मीमांसा शास्त्र पढ़ने के लिए जितना एक सामान्य ज्ञान अपेक्षित है वह ज्ञान अर्थ संग्रह से अथवा मीमांसा न्याय प्रकाश के द्वारा होता है। अतः वह ग्रंथ प्रकरण ग्रंथ है। तद्वत महान यह जो व्याकरण शास्त्र है पाणिनि के द्वारा लिखा गया, इस व्याकरण शास्त्र में प्रवेश पाने के लिए यावत् ज्ञानम अपेक्षितमस्ति तावत् ज्ञानम अनेन लघुकौमुदी नामक ग्रंथेन आगमिष्यति। अतः अयं ग्रंथः प्रकरण ग्रंथः इति वक्तुं शक्यते। पूर्व कक्षायाम् अस्माभिः अस्य ग्रंथस्य मंगल पद्यम अधीतम। मंगलाचरण का क्या अर्थ है यह हम लोगों ने जाना था। मंगलाचरण के 3 प्रकार हैं, उनमें से यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तथा ग्रंथ के रचयिता कौन है? वरदराजाचार्य हैं। ग्रंथ लिखने का प्रयोजन क्या है? तो पाणिनीय प्रवेशाय, इसके द्वारा ग्रंथ का प्रयोजन हमने जाना था। इस प्रकार मंगल पद्य का अध्ययन होने के पश्चात अब हम साक्षात ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले प्रकरण आता है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरणम का अभिप्राय क्या है? तो हम लोगों ने संज्ञा के बारे में जाना था। नामकरणम संज्ञा, नामकरण को ही संज्ञा कहते हैं। इस प्रकरण में नामकरण किया जाएगा। बहुत सारा कार्य व्याकरण में होना है, उस कार्य को हम किस किस नाम से बुला सकते हैं, किस किस नाम से जान सकते हैं, तो नामकरण किया जाएगा। अतः नामों का, संज्ञाओं का प्रकरण होने से यह संज्ञा प्रकरण कहलाता है। कैसे? तो हमने उदाहरण के रूप में जाना था, मैं पुनः आवृत्ति करा रहा हूं कि जैसे कुछ ऐसे वर्ण हैं जो मुख से भी उच्चरित होते हैं और नासिका से भी उच्चरित होते हैं। ऐसे वर्णों को शास्त्र में क्या कहा जाएगा? तो बताएगा कि ऐसे वर्णों को हम अनुनासिक कहेंगे। मुख नासिका वचनोनुनासिका। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण काल एक मात्रा का है, उनको क्या कहेंगे? तो शास्त्र बताएगा उनको हम ह्रस्व कहेंगे। कोई ऐसा वर्ण है या कोई प्रत्यय है जिसका विधान तो हुआ है, जिसकी प्रसक्ति तो है, लेकिन वह दिख नहीं रहा है, उसका दर्शनाभाव है, उसको क्या कहेंगे? शास्त्र कहता है उसको लोप कहेंगे। अदर्शनम लोपः। उपदेश में अंतिम में यदि हल वर्ण है उसको क्या कहेंगे? तो बताएगा हल अंतिम कि उसको हम इत कहेंगे। इस प्रकार तत्त कार्यों का नामकरण इस प्रकरण में होने से इस प्रकरण को हम संज्ञा प्रकरण कहते हैं। न केवल संज्ञा प्रकरण का या न केवल इस लघु सिद्धांत कौमुदी का, अपितु संपूर्ण पाणिनीय व्याकरण के आधारभूत हैं
ये 14 सूत्र। तो आज का पाठ हमारा इन 14 सूत्रों पर ही आश्रित रहेगा। हम 14 सूत्रों में 14 सूत्रों का ही अध्ययन करेंगे। इसमें बहुत सारी बातों का हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे एक बात हम यह जानेंगे कि लोक में जो वर्णमालाएं हैं, जो बचपन से लेकर के आप अभी तक पढ़ रहे थे, वह एक वर्णमाला है और ये पाणिनीय की वर्णमाला है। दोनों वर्णमालाओं में वैलक्षण्य क्या है, दोनों वर्णमालाओं में अंतर क्या है, ये यहां पर हम जानेंगे। बात सुनना गया, कुछ तो अंतर है, वो क्या है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि जो लौकिक वर्णमाला है तथा जो पाणिनीय की वर्णमाला है उसमें अंतर क्या है। एक बात यह जानेंगे। दूसरी बात, हम विचार करेंगे इन वर्णों के विषय में। आ यू इत्यादि सब वर्ण हैं। हम जानते हैं कि जो आ से ई बाद में रहता है तो गुण होकर के ए हो जाता है। गण ईस मिला दिए, गणेश, रमा ईस रमेश, तो ये ए हो जाता है। यहां क्यों नहीं हुआ? प्रश्न कॉमन है, सामान्य सा प्रश्न है, क्यों नहीं हुआ? आगे भी आप देख, केवल यहीं पर नहीं, ई अगर रहेगा, ऊपर में रहेगा तो इको नीचे से यणादेश हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? अगर गुण हो जाता पहले तो ऊपर रहते चो यवा से अयादेश होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? आगे भी यही क्रम अपनाते चलना है। री और लृ दोनों की सवर्ण संज्ञा है। क्या है? री और लृ की री वर्णयोर मिथा सावर्णिम वाच्यम के अनुसार सवर्ण संज्ञा है। सवर्ण संज्ञा है तो अकः सवर्ण दीर्घा से सवर्ण दीर्घ क्यों नहीं हुआ? प्राप्ति तो है, एवं है अयौच है, ए से ओ पर में है, एचो यवा के द्वारा अयादेश की प्राप्ति है। यहां इधर जो आय आदेश प्राप्त है, क्यों नहीं हुआ? तो इन बहुत सारी बातों को लेकर के आज की कक्षा हमारी आधारित रहेगी। हम प्रारंभ करते हैं। तो पहले हम यहां संधि के बारे में ही विचार करते हैं। तो क्रम से देखते हैं कि ये अवर्ण है, अवर्ण से इवर्ण पर में है। तो अवर्ण से जब इकार रूपी अच पर में रहेगा तो सूत्र है आद गुणा। आद गुणा सूत्र के द्वारा आ और ई के स्थान में गुण हो करके ए ऐसा वर्ण की प्राप्ति है। ए हो जाना चाहिए। अगर ए कर दिए तो फिर उकार रूपी अच के परे रहते एचो यवा यावा सूत्र के द्वारा अय हो जाना चाहिए। अगर अय हो जाता है तो फिर सूत्र क्या बनता? अयुण, ऐसा सूत्र बनता। कथनचित आप करेंगे, यकार का लोप कर दें, लोपः साकल्यस्य के द्वारा अयादेश किए, आय उ णा ये स्थिति रहेगी। और अयादेश करने के बाद यकार का लोपः साकल्यस्य के द्वारा वैकल्पिक लोप कर दिए तो क्या रूप बनेगा? आ उण। तो दो पक्ष, लोप करेंगे तो आ उण, लोप नहीं किए तो अयुण। तो इस प्रकार का प्राप्ति है सूत्रों की, क्यों नहीं हुआ? प्रश्न समझ में आ रहा होगा। यहां पर भी री और लृ दोनों की सवर्ण संज्ञा है। तो अक्ष अक प्रत्याहार में रिकार आता है, अक प्रत्याहार में रिकार आता है। अक हो गया रिकार, उससे सवर्णी अच पर में है रिकार, अतः सवर्णे दीर्घा। इस सूत्र के द्वारा सवर्ण दीर्घ होकर के री हो जाना चाहिए था, रीक ऐसा बन जाता, होत्रीकारा की तरह। तो क्यों नहीं हुआ? एचो यवा यावहा, यहां ये एवं सूत्र है, ए से ओकार पर में है तो अयादेश की प्राप्ति है। यहां पर आई आदेश, आय आदेश प्राप्त है के स्थान में। ये सब सूत्रों की प्रवृत्ति आखिर क्यों नहीं होती, ये यहां प्रश्न है। किसी को प्रश्न में संदेह? सब बात समझ में आ गई हम क्या बता रहे हैं। इस प्रकार संधि विधायक सूत्रों की प्राप्ति है, आखिर वह हो क्यों नहीं रहे? तो उसके लिए हम जानेंगे कि देखिए संधि कार्य जो है कहां होता है कहां नहीं होता है, पहले ये जानना चाहिए, तब हम जान पाएंगे कि प्राप्ति वस्तुतः है कि नहीं। तो कहां कहां संहिता कार्य होता है? संधि का एक दूसरा नाम है संहिता। संधि का दूसरा नाम क्या है? संहिता।
तो कहां कहां संहिता कार्य होता है, कहां नहीं होता है, उसके लिए कारिका प्रसिद्ध है। बहुत लोगों को मालूम होगी, जिसको ना मालूम हो वो लिख लीजिएगा। कारिका है संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते। कि एक पद में जैसे ये हरि शब्द रहता है, हरि से चतुर्थी एक वचन में गे प्रत्यय आता है, अनुबंध लोप होकर के बच गए ए। जो पढ़े हैं वो समझ सकते हैं कि ये गित प्रत्यय है ए, अतः घेर गिति से गुण संज्ञक होने के कारण यहां गुण हो जाता है। इकार को गुण हो गया घी संज्ञक होने से, घेर गिति सूत्र है। अभी इस सूत्र में आपको नहीं जानना है, केवल स्थिति देखिए, हरे ए। अब ये ए दिख रहा है, ये सुप प्रत्यय है। ये कैसा है? सोजस मूर्त में आता है। अतः पूरा ये जो समुदाय है हरे, ये एक पद है, सुप्तिगंतम पदम। केवल हरे पद नहीं है, केवल ए पद नहीं है, पूरा मिला करके हरे ए इतना समुदाय पद है। अब आप प्रयोग करना चाहें हरे ए नमः, हरे ए नमः, ऐसा यदि प्रयोग करना चाहते हैं, ये प्रयोग असाधु है, क्योंकि ये एक पद है पूरा हरे ए, इसको संधि रहित प्रयोग नहीं कर सकते। अगर कोई एक पद होगा उसमें संधि करना क्या है? अनिवार्य है। संहितैक पदे नित्या, संहिता एक पदे नित्या, ऐसा उसका विच्छेद करना कि एक पद में संहिता अर्थात संधि कार्य नित्य होता है, वहां ऐच्छिक नहीं है। तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप संधि करें चाहे ना करें, करना ही पड़ेगा। तो हरे ए नमः ऐसा यदि प्रयोग करते हैं, अयम प्रयोग असाधु। कुतः इदम एकम पदम हरे ए इति यह समुदाय, हरे ए यह जो समुदाय है वह समुदाय एक पद है, यहाँ संहिता कार्य करना ही करना पड़ेगा। तो हमने संधि कर दिया, एचो यवा यावा से एक स्थान में अय कर दिया, तो स्थिति हो गई हर अय ए मिला दिए तो हर ए, तो हरे नमः ऐसा बन गया। क्लियर समझना गया? संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, धातु और उपसर्ग के बीच में भी संहिता कार्य नित्य है। हम उदाहरण बताते हैं, ये प्रा है और एजते है। ये एजते एक तिगंत है, एक धातु है एज धातु, प्रा उपसर्ग है। आप चाहें प्रा का अलग प्रयोग करें, एजते का भिन्न प्रयोग करें, तो ये असाधु है। धातु और उपसर्ग के बीच में जो संधि कार्य है वो कैसे है? नित्य है, करना ही करना है। बात सुना गया? धातुपसर्गयोः, ये प्रा उपसर्ग है, ये धातु, तो यहां संधि होकर के प्रेजते ऐसा रूप बनता है। उप ओ सती, संधि होकर के उपोसती। तो इस प्रकार एक पद में भी संहिता कार्य नित्य है, तथा धातु और उपसर्ग के बीच में भी संहिता कार्य नित्य है। वैसे ही समास में भी संहिता कार्य जो है नित्य होता है। समास आप कर रहे हैं और चाहे कि संधि ना करें तो युक्त नहीं है। समास में आपको संधि कार्य करना ही पड़ेगा। कोई एक समास का स्थल आप उदाहरण के रूप में ले लें, जैसे सुधि उपास्य प्रयोग बनता है, शुद्धि उपास्य, शुद्ध्युपास्य। यहां संधि हुई है, क्यों हुई है? क्योंकि यह समस्त पद है। यहां शुद्ध्युपास्य हमें तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है। क्या समास हुआ है? तृतीया तत्पुरुष समास है। सुधि भी उपास्य, सुधि भी उपास्य। सुधि कहते हैं विद्वानों को, तो विद्वानों के द्वारा जो उपास्य है, विद्वानों के द्वारा जो उपासना करने योग्य है, उसको क्या कहते हैं? शुद्धि उपास्य कहते हैं। तो यहां सुधि भी, तृतीया में सुधि भी उपास्य, कर्तृकरणे कृता बहुलम। सुधि भी में कर्ता अर्थ में तृतीया है और उपास्य ये कृदंत है, अतः कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्ता अर्थ में अथवा कर्ण अर्थ में आई जो तृतीया, तदंत जो सुबंत, वह
कृदंत प्रातिपदिक प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त करता है, ये उसका अर्थ है। तो यहां देखो सुधी भी, सुधी भिस, सुधी भिस उपास्य सु, इस अवस्था में पहले समास करते हैं। समास होने के बाद समासत्वात् कृत तद्धित समासाश्चा सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयों के द्वारा प्रातिपदिका अवयव सुप प्रत्ययों का लुक करते हैं। तब कहीं स्थिति आती है सुधी उपास्य। क्या स्थिति आती है? सुधी उपास्य, ये स्थिति होती है। तो फिर बाद में हम लोग इको एनची के द्वारा संधि कार्य करके शुद्धि उपास्य रूप बनाते हैं। तो शुद्धि उपास्य में संधि क्यों हुई है? क्योंकि यहां समास, समझ आ गए कि नहीं? अलग अलग आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। समास में संहिता कार्य नित्य, आप चाहें कि सुधी अलग प्रयोग करें, उपास्य अलग प्रयोग करें, ऐसे सुधी उपास्य लोग लिख देते हैं। कई जगह लिखा रहता है सुधी उपास्य, ऐसा ये युक्त नहीं है वस्तुतः। सुधी उपास्य यही उसका विच्छेद है। जब संधि हो जाएगी उसके बाद पुनः सुप्रत्यय आएगा और फिर उत्तर विसर्ग होकर शुद्धि उपास्य बनेगा। तो सुधी कोई पद नहीं है, उपास्य भी कोई पद नहीं है स्वतंत्र। ये आप समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि लोग विग्रह लिखते हैं परीक्षा वगैरह में कॉपी, तो मिलता है सुधी उपास्य या साधु है। सुधी इति भिन्नम पदम न, उपास्य इति भिन्नम पदम न, अपितु सुधी उपास्य इति एकम प्रातिपदिकम। तो पूरा सुधी उपास्य की प्रातिपदिक संज्ञा हुई है समास मान करके, तो ये एक प्रातिपदिक है। पहले संधि कार्य होगा, शुद्धि उपास्य बनेगा, इसके बाद कहीं फिर उसके एक देश विकृत मनन्यवत इस परिभाषा के अनुसार सु आएगा और रुत विसर्ग इत्यादि होकर के शुद्धि उपास्य बनेगा। तो यहाँ संहिता कार्य जो है नित्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि समास है। बात समझ आ गया? तो तीन ऐसे स्थल जाने जहां संहिता कार्य नित्य होता है। कहां कहां? एक पद में संहितैक पदे नित्या, अनित्या धातुपसर्गयो, नित्या समासे, नित्या समासे। फिर वाक्ये तु साविवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में संधि वक्ता की इच्छा के ऊपर निर्भर है। विवक्षा कहते हैं, वक्तुम इच्छा विवक्षा, विवक्षा बोलने की इच्छा, वक्तुम इच्छा इति विवक्षा। तो वाक्य में संधि कार्य वक्ता की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, वो संधि कार्य करे या ना करे। जैसे रामः गच्छति, ये आप प्रयोग करते हैं, रामः गच्छति, ये आपका प्रयोग कोई असाधु नहीं कह सकता है। रामः गच्छति ये प्रयोग साधु है, लेकिन इसमें संधि कुछ नहीं हुआ। आप चाहें तो एक गा जो है हस प्रत्याहार में आता है, हस में आता है, हसी चा सूत्र के द्वारा यहां ऊ हो जाएगा, गुण हो जाएगा, संधि करके रूप बनता है रामो गच्छति। जब संधि होता है तो रामो गच्छति बनता है, संधि नहीं होता है तो रामा गच्छति बनता है। दोनों ही प्रयोग साधु। क्यों? क्योंकि यहां संहिता कैसी है? ऐच्छिक है, इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप संधि करें कि ना करें। वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। बात सुना गई कि नहीं? इसलिए ये जो है क्या है, ये आयु में कोई पद नहीं है। आयु में ये क्या है? एक पद नहीं है कि संहिता कार्य नित्य होगा। नित्य तो पद में होता है। आ ई उ इत्यादि के बीच में समास भी नहीं हुआ, यहां कोई धातु नहीं दिख रही है, कोई उपसर्ग नहीं दिख रहा है। समझा गया? तो क्या नहीं है, ये पूरा एक पद नहीं है। अगर पूरा पद होता आई उन, इसीलिए देखो हमने अलग अलग लिखा है, आय भिन्न, ई भिन्न, उ भिन्न, एक साथ नहीं है। प्राचीन पुस्तकों में ऐसा ही पाठ आपको मिलेगा कि आ अलग है, ये एक पद नहीं है आयु। अगर एक पद होता पूरा, आयु नीति एकम पदम यदि स्यात् तभी संहितैक पदे नित्या, तो संहिता होता और गुण हो जाता। इसका मतलब ये एक पद नहीं है, ये अलग अलग पद है। आ इति भिन्न पद है, ई ये भिन्न पद, उ ये भिन्न पद, पढ़ा अलग। बात सुना गया? इसी प्रकार आगे भी सब जगह आपको समझना है, ये सब भिन्न भिन्न पद है, एक पद नहीं है। तो एक पद ना होने से यहां संधि नहीं हुआ। बात समझा गया? कहीं दूसरा वाला होगा तो कहीं कोई धातु भी नहीं है, कोई उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग 22 होते हैं संस्कृत में। कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। प्र पर अप सम दी आन नी अधि अति। तो
क्या है, उपसर्गा क्रिया योगे, उपसर्गा क्रिया योगे सूत्र से बोधित किए जाने वाले 22 उपसर्ग हैं, और 22 उपसर्ग में से कोई नहीं दिख रहा है, कोई धातु भी नहीं दिख रही है, इसलिए धातु उपसर्ग ना होने से भी संहिताकारी नित्य नहीं है। यहां कोई किसी भी सूत्र से समास भी नहीं हुआ है, तो ना तो एक पद है, ना तो क्या है, ना ही एक पद है, ना ही धातु उपसर्ग है, ना ही समास है, इसलिए यहां पर संहिता कार्य करना, संधि कार्य करना अनिवार्य नहीं है। समझा गया? अलग अलग भी रखा जा सकता है। तो क्या है, तो ये वाक्य है। आयुड़ क्या है? वाक्य। कहोगे वाक्य का लक्षण है सुप्तिगंत चयो वाक्यम। अमर कोश जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि सुबंत और तिगंत के समूह को वाक्य कहते हैं। पद समूहो वाक्यम, पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। पद समूहो वाक्यम। पद किसको कहते हैं? पदम च सुबंतम तिगंतम। तो ये तो सुबंत नहीं है, तिगंत नहीं है, तो फिर वाक्य कैसे होगा? तो कहे सुबंत तिगंत ना होने पर भी ये आ एक पद है, ई पद है, ऊ भी पद है, ये अलग अलग पद होने के कारण ये पूरा समुदाय जो है क्या हो गया? वाक्य हो। और हम विशेष बता दें, यद्यपि बहुत इसमें शास्त्रार्थ का विषय है, लेकिन मैं सिद्धांत बता रहा हूं कि जो लिखा है वहां क्या कि वाक्ये तो विवक्षाम अपेक्षते, वहां वाक्य शब्द के द्वारा पद समूहो वाक्यम, अर्थात पद समूह वाक्यम का अभिप्राय सुप्तिगंत समूह है, सुप्तिगंत चयो वाक्यम। सुबंत तिगंत का चय समूह रूपी वाक्य नहीं लेना है, अपितु इन तीन से भिन्न ही वाक्य लेना है। यह चरम सिद्धांत। बहुत शास्त्रार्थ करने के बाद ये जो कारिका हमने आपको लिखाई, इसमें बहुत शास्त्रार्थ, एक पद क्या है, धातु उपसर्ग क्या है, वाक्य क्या है, इसको लेकर के बड़ा शास्त्रार्थ। कभी आप स्वतंत्र पढ़िएगा किसी विद्वान से, कोई ना मिले तो हमारे पास ही आइएगा। तो क्या बता रहे थे कि वाक्य से क्या लेना है? केवल सुप्तिगंत चय रूपी वाक्य नहीं लेना है। चय मतलब समूह। क्या लेना है? तो जो एक पद से भिन्न हो, जो धातु उपसर्ग से भिन्न हो और समास से भिन्न हो, उसको वाक्य शब्द से ले लेना है। तो वाक्य का लक्षण हम बनाते हैं एक पद भिन्नत्वे सति, धातु उपसर्ग भिन्नत्वे सति, समास भिन्नत्वम, वाक्यत्वम। ये यहां पारिभाषिक वाक्यत्व है। तो एकाग्र, अब ये जो है एक पद नहीं है पूरा, तो एक पद भिन्नत्व इसमें आ गया, एक पद से भिन्न है। धातु उपसर्ग भिन्नत्व भी है और समास भिन्नत्व होने से भी इसमें वाक्यत्व आ गया। एकाग्र पारिभाषिक वाक्यत्व। एक कारिका में जो वाक्य लिखा है, वाक्य से क्या लेना है? एक पद भिन्न, धातु उपसर्ग भिन्न और समास भिन्न जो समुदाय होगा, उस समुदाय को ही वाक्य शब्द से लेना है। तादृश समुदाय है, अतः ये वाक्य है। और वाक्य में संहिता कार्य क्या नहीं है? अनिवार्य नहीं है। समझना गया? ऐच्छिक है। तो ग्रंथकार की, लेखक की इच्छा हुई हम यहां संधि ना करें, क्या हो गई इच्छा? जरूरी तो है नहीं, तो उनकी अविवक्षा हो गई। संधि करने की इच्छा को कहते हैं विवक्षा, संहिता की विवक्षा। संधि करने की इच्छा होगी तो क्या कहेंगे? और इच्छा नहीं हुई तो संहिता की अविवक्षा। तो यहां संहिता की अविवक्षा है, इसलिए संहिता कार्य नहीं हुआ। समाधान समझ में आ गया? क्या समाधान है? तो याद कर लीजिएगा एक वाक्य, संहितायाः अविवक्षया न संहिता कार्यम। संहितायाः मतलब संधि की, अविवक्षया अविवक्षा होने के कारण न संहिता कार्यम संधि कार्य नहीं हुआ। संहितायाः अविवक्षया न संहिता कार्यम, ये जो है यहां समाधान। बात सुना गया? तो ये एक समाधान हमने बताया कि आखिर संधि कार्य क्यों नहीं हुआ। संहिता की अविवक्षा होने के कारण संहिता कार्य नहीं हुआ। संहितायाः अविवक्षया न संहिता कार्यम। बात समझ आ गया? और भी बहुत सारे समाधान संधि क्यों नहीं हुआ इसके बारे में कहते हैं, लेकिन सभी समाधानों में सारभूत समाधान हमने आपको बताया। कुछ ऐसा भी कहते हैं ये आ ई री ये जो वर्ण हैं ये सब चादीगण में पठित है। आप देख सकते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी का जो अव्यय प्रकरण है, उस अव्यय प्रकरण में एक चादीगण है। चादीगण में आ ई उ
री ली ऐसे सब वर्णों का उल्लेख किया गया। तो चादी गण में क्या है, इनका पाठ है, अतः चादयो सत्वे, इन सबकी निपात संज्ञा हो जाएगी। चादी गण में पतित होने से चादयो सत्वे से निपात संज्ञा हो जाएगी। निपात संज्ञा हो गई तो क्या होगा, सब एक अच वाले निपात है, ये भी एक निपात, ये भी निपात, ये भी निपात, री भी निपात, ली भी निपात, सब एक अच वाले हैं। निपात एका जनांग, एक अच वाला जो निपात होता है, जो एक अचरूप हो, ऐसा एक अचरूप निपात जो है प्रगृह्य संज्ञक होता है। और जो भी प्रगृह्य हो गया, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, ये प्रगृह्य है इससे, क्योंकि एक अच वाला है। पहले तो चादी गण में पतित होने से क्या संज्ञा करेंगे, निपात संज्ञा, फिर एक अच वाला निपात हो गया, इसलिए निपात एका जनांग से इसकी प्रगृह्य संज्ञा अच परे रहते प्रकृति भाव हो गए। बात सुना गया, ई की भी प्रगृह्य संज्ञा उसके ऊपर रहते प्रकृति भाव हो जाएगा। यहां तो व्यवधान ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो री में भी वही स्थिति, इस प्रकार प्रकृति भाव हो जाने के कारण यहां पर संहिता कार्य नहीं हुआ, ये दूसरा समाधान। लेकिन यह समाधान उतना युक्त नहीं है, क्योंकि आप चादीगण देखेंगे तो वहां ए ओ का पाठ नहीं है, ये ए ओ ऐ औ का शायद पाठ नहीं है, आप देख लीजिएगा। इसलिए यह समाधान ज्यादा युक्त नहीं है। जो हमने पहले बताया कि संहिता की अभिवक्षा हो गई, संहिता करने की इच्छा नहीं हुई, संहिताया अभिवक्षया न संहिता कार्यम। बात समझ आ गई। आखिर संधि करने की इच्छा हुई क्यों नहीं, ये भी तो प्रश्न होना चाहिए। आखिर क्यों नहीं हुई ऋषि की इच्छा कि वो संधि करें, तो उनका उद्देश्य है वर्णों का असंदेह पूर्वक ज्ञान कराना। अगर संधि हो जाती तो क्या रूप बनता, या तो अयुण बनता अथवा जो है आ उण बनता। अब इसको देख करके संदेह होता कि यहां ई है कि नहीं है, होता कि नहीं होता। अब ई भी था तो ह्रस्व वाला था कि दीर्घ वाला था। इस प्रकार कई प्रकार के संदेह कथन यहां देखेंगे तो पता चले कि अय है, अय ही कोई शब्द है। तो इस प्रकार के बहुत प्रकार के संदेह यहां उत्पन्न हो जाते। उस संदेह की निवृत्ति करने के लिए, वर्णों का असंदेह पूर्वक ज्ञान कराने के लिए, क्या कहेंगे, वर्णों का असंदेह पूर्वक ज्ञान कराने के लिए ही संहिता की विवक्षा नहीं हुई, और संहिता की अभिवक्षा होने से यहां संहिता कार्य नहीं हुआ। यह समाधान सब जगह लग जाएगा, कोई दिक्कत, तो यह समाधान समझ। अच्छा, अब एक दूसरी बात हम जानते हैं, संहिता भाव का विचार हो गया। आप कभी अकार शब्द सुने हैं, अकार ऐसा सुने, तो ककार भी सुने होंगे, खकार भी सुने होंगे, अकार ककार खकार गकार। ये कार आ कहां से रहा है भाई, वर्ण तो आ है, ई है, ऊ है कि नहीं। वर्ण क्या है, आ ई ऊ यही है। हम लोग बोलते क्या है, कई अकार हो गया। सुधी उपास्य में है क्या, दिख रहा है ई, कहते हैं ईकार है, कहते हैं कि नहीं। ये कार कहां से आता है, तो इसके लिए एक वार्तिक है। अब वार्तिक लिखे, वर्णात् कारः। क्या वार्तिक है, वर्णात् कारः, ऐसा एक वार्तिक। वर्णात् कारः, जो वर्णवाचक शब्द वर्ण होते हैं, उन वर्ण आ ई इत्यादि जो वर्ण हैं, उनके बाद कार प्रत्यय जुड़ जाता है। क्या हो जाता है, कार प्रत्यय जुड़ जाता है, तो वार्तिक है वर्णात् कारः। समझ आ गया। तो यही वर्णात् कारः ही कार प्रत्यय कर देता है, तो हम प्रयोग करते हैं अकार इकार उकार ऋकार ककार खकार गकार इत्यादि प्रयोग होते हैं। अब इसमें युक्ति समझ में आ गई, ये क्यों कार करते हैं, क्या इसमें प्रमाण है कि वर्णात् कारः, ये वार्तिक प्रमाण है कि वर्ण से कार प्रत्यय होता है। अच्छा, रकार शब्द कितने लोग जानते हैं, रकार, अरे जैसे अकार ककार है उसे रकार भी सुने होंगे। अच्छा, रेफ भी सुने हैं कोई। अब इनमें से यह सामान्य सूत्र वार्तिक है जो कार प्रत्यय कर रहा है, लेकिन जो लोग रेफ जानते हैं और रेफ प्रयोग करते हैं वो जो है ठीक करते हैं, और जो लोग रकार प्रयोग करते हैं रा के लिए, इसके लिए कहां गया ये, तो आप रकार प्रयोग करते हैं, वह प्रयोग आपका असाधु है, उसमें आप संशोधित कर लें। रकार प्रयोग नहीं होता, संस्कृत में क्या प्रयोग साधु है, रेप प्रयोग साधु है। एक वार्तिक है राधिफा,
यह भी याद कर लीजिएगा। रात इफा, रात इफा, उसका विच्छेद करेंगे रात इफा, तो रा से इफ प्रत्यय होता है, कार प्रत्यय नहीं होता। समझ आ गया? इसलिए ये प्रसिद्धि है। आ अकार इकार उकार बोलते बोलते सबको लगा कि सबसे कार हो जाता है, तो क्या प्रयोग करने लगे? रकार। लेकिन वस्तुतः वर्णात् कार है इस वार्तिक का, बाधक वार्तिक है राजिफा। क्या वार्तिक है? तो अब क्या बोलना है? रकार नहीं बोलना है, क्या बोलना है? रेप बोलना है। समझा गया? इसीलिए लघु कौमुदी में आप कंठ किए होंगे संधि में कि रेफा रलयो संज्ञा, लिखा कि नहीं? रेफा रलयो संज्ञा, रकार नहीं लिखा। क्यों? रकार बनता ही नहीं। रकार कैसा प्रयोग है? असाधु प्रयोग है। संस्कृत जगत में रेप प्रयोग साधु। ये प्रयोग भी आप जाने रहिए क्या प्रयोग करते हैं। ये क्योंकि भाषा से हम लोग पहले सामान्य अपनी गांव की भाषा पढ़ते हैं, उसके बाद संस्कृत पढ़ने आते हैं, तो उसका प्रभाव जो है हम उसको छोड़ नहीं पाते। गांव की भाषा गांव में सुनते रहते हैं श्राप। अब संस्कृत पढ़ने के बाद भी विद्वान बन गए तो श्राप ही बोल रहे हैं। तो क्या है? ये गांव की भाषा का प्रयोग, प्रभाव। संस्कृत में क्या होता है? शाप। हम लोग बोलते क्या है गांव वाले? ये शब्द है ही नहीं संस्कृत में। संस्कृत में शब्द है ही नहीं, वो गांव की आपकी भाषा का प्रभाव। संस्कृत के विद्वान होने के बाद भी वही बोलते रहते हैं, तो वही रा से हम जो है रकार बोलते रहते हैं। अब इसको संशोधित कर लीजिएगा, अब ये नहीं बोलना है, ये बोलना है शाप। समझा गया? और रकार नहीं बोलना है, क्या बोलना है? रेप बोलना है। क्या वचन है? राज इफा, रात इफा। इफ प्रत्यय करता है, रा से इफ प्रत्यय होता है तो रेप बनता है गुण होकर के, और यहाँ कार प्रत्यय होगा तो अकार ककार खकार इत्यादि होता, वर्णों से होता है। बात समझ आ गई कि नहीं? तो अब प्रश्न ये है, ये तो हम भूमिका बता रहे थे, अब प्रश्न समझो। प्रश्न ये है, ये सब भी वर्ण का बोध करा रहे हैं कि नहीं? आ ई उ री लुरी ये सब क्या करा रहे हैं? वर्णों के बोधक हैं। तो वर्णाकार इस सूत्र के द्वारा सब जगह कार प्रत्यय की प्राप्ति है कि नहीं है? तो लिखना क्या चाहिए था? अकार इकार उकार ककार, ऐसा लिखना चाहिए था। तो कार प्रत्यय आखिर क्यों नहीं हुआ, यदि प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न सभी से कार प्रत्यय होने का विधान है वर्णाकार के द्वारा, तो फिर कार प्रत्यय यहां भी होना चाहिए था। आ यू के बाद में अकार इकार उकार इत्यादि लिखते, फिर आखिर कार प्रत्यय क्यों नहीं किए? प्रश्न सबको समझ में आ गया? हाँ पूछिए। हाँ देखो, ये रा शब्द है। क्या शब्द है? आ उच्चारण के लिए वहां है, ये मत सोचिए कि आ नहीं है, आ है। और ये विच्छेद इसका क्या करना है? रात इफा, तो इफ प्रत्यय कर दिए। क्या किए? इफ प्रत्यय किए, आठ गुना से गुण कर दिए, रेप बन गया। बिल्कुल बिल्कुल सभी में पूरा रहता है, इसीलिए आप ककार बोलते हो। ककार काम में आ है कि नहीं? काम में आ है कि नहीं? तो आज है उच्चारण के लिए सब जगह रा में भी रहेगा। रकार विशिष्ट अकार विशिष्ट रा से जो है इफ प्रत्यय करना है, तभी गुण हो पाएगा, नहीं तो रिप बनने लगेगा। अगर आ नहीं रखेंगे तो क्या बनने लगेगा? रिप। और इतने दिन से ऋषि प्रयोग कर रहे हैं रेप रेप, व्यर्थ हो जाए। तो आ वहां रखना है। समझा गया कि नहीं? इसलिए आकार रहता है, तो इफ प्रत्यय किए, गुण हो गया रेप। बाकी अगर कार जोड़ देना है तो यहां पर कार प्रत्यय क्यों नहीं हुआ, यह प्रश्न है। समझा गया? तो उसके लिए समाधान यह है कि ये वार्तिक कहां के हैं, पहले इनके देश का पता लगाना चाहिए। अफगानिस्तान से आए हैं कि पाकिस्तान से आए हैं, कहां से आए हैं पहले पता लगाना चाहिए। तो ये कहां से आए हैं? तो ये एक सूत्र है, रोगाख्यायाम रबुल बहुलम। क्या सूत्र है? रोगाख्यायाम रबुल बहुलम, रोगाख्यायाम रबुल बहुलम, इसके सूत्र में पठित है। ये वार्तिक कहां पठित है?
रोगाख्यायम रबुल बहुलम इस सूत्र में पठित है वार्तिक। तो उस सूत्र में पठित है, तो उस सूत्र का जो बहुलम है उसका संबंध यहां भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोगाख्यायम रबुल बहुलम में पठित होने से बहुलम का संबंध इस वर्णात्कारा के साथ भी है, बहुलम का संबंध राधिफा के साथ भी है। बात समझ आ गया? क्योंकि यहां पठित है। अरे जो आएगा अमेरिका से आएगा तो वो इंग्लिश बोल रहा है, वो भी हम भी बोल रहे हैं, लेकिन वहां के उसके जो बोलने का जो लहजा होता है, लहजा क्या कहते हैं उसको, तरीका बोलने का जो उसका लहजा है और हमारा जो लहजा है वो अलग अलग है कि नहीं? क्योंकि उसका प्रभाव उसके साथ आ गया है। इंग्लिश तो वही बोल रहा है, लेकिन वहां के बोलने का लहजा उसकी भाषा में है। उसी प्रकार कार तो करेगा, लेकिन जहां का है उसका प्रभाव रहेगा कि नहीं? तो बहुलम वाले देश का है तो बहुलम का प्रभाव इसमें भी रहेगा। बात समझ आ गया? तो रोगाख्यायम रबुल बहुलम से बहुलम का संबंध यहां भी करना है, यहां भी करना। तो वर्णात्कारा क्या कहेगा? बाहुल्यन कार्य प्रत्यय होता है। क्या होता है? बाहुल्यन कार्य। बहुल के चार अर्थ प्रसिद्ध हैं। क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचिद प्रवृत्ति ही, क्वचित विभाषा, क्वचिदन्य देवा, विधेर विधानम, बहुधा समीक्षा, चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। तो क्वचित प्रवृत्ति, जहां प्रवृत्ति हो गए तो रेफा बन गया, रेफा रल्यो संज्ञा हो गया तो कारह। क्वचित अप्रवृत्ति, कहीं कहीं सर्वथा अप्रवृत्ति हो जाती है, तो अप्रवृत्ति का उदाहरण है आयुन रिलिक, यहां अप्रवृत्ति हो गई। चार है ना, क्वचित प्रवृत्ति कहीं लगता है, मतलब नित्य ही लगता है, और क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित जो है सर्वथा अप्रवृत्ति होती है, और क्वचित विभाषा कहीं कहीं विकल्प से लगता है और कहीं कहीं अन्य से लग जाता है। आप कभी कथनचित सुने हो एवकार, नहीं सुने होंगे तो टीका वगैरह पढ़ेंगे, जब ग्रंथ पढ़ेंगे बहुत जगह लिखता है एवकारेण इदम ध्वन्यते। ये एव लिखा है, एव से, अब एव तो शब्द नहीं है, ये तो पूरा शब्द है, वर्ण नहीं है। एव वर्ण नहीं है तो कार कैसे करेंगे? तो कहीं बाहुल्य में करता है, क्वचित अन्य देव। समझा गया? वर्ण ना रहने पर भी कहीं कहीं कर देता है, अन्य देव के अनुसार जो है एवकार। समझा गया? तो क्या कार प्रत्यय कोई विशेष अर्थ में नहीं है, वर्ण को निर्देश करने के लिए होता है। वर्ण का ज्ञान कराना है उस एक विशेष वर्ण का, उसके लिए कार प्रत्यय होता है, वर्ण के निर्देश के लिए होता है। जैसे धातु निर्देश करना है, इकस्तिपौ धातु निर्देशे, क्या है? किसी धातु को बताना है तो उसमें इक प्रत्यय लगा दिया जाता है अथवा स्तिप प्रत्यय लगाता है। ग्रह उपादाने धातु है, क्या धातु है? लेकिन अब ग्रह उपादाने धातु को बताना है तो ग्रह नहीं लिखा, नंगी ग्रही पचादिभ्यो लूणिन्यचा, ग्रही लिखा। ग्रही में क्या हुआ है? इक प्रत्यय हुआ है। इस अर्थ में हुआ है, कोई अर्थ नहीं, केवल उस ग्रह धातु का बोध कराना है। बात सुना गई? केवल ग्रह धातु का बोध कराने के लिए एक प्रत्यय लगा दिए, ग्रही। आप पढ़े होंगे भवतेरा। अब भवती अगर तिगंत होता तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती, प्रत्यांत भिद्ध की ही प्रातिपदिक संज्ञा होती, प्रत्यांतम च वर्जयित्वा। तो तिगंत हो गया भवती, तो प्रातिपदिक संज्ञा ही नहीं होगी, उसके षष्ठी में भवते कैसे बनेगा? बन पाएगा? तो तिप प्रत्यय है ही नहीं वहां। वहां कौन प्रत्यय है? स्तिप प्रत्यय है, ये स्तिप। अब सकार की संज्ञा होती है तो ये भी क्या नाम से सार्वधातुक हो जाता है, और तो गुण वगैरह सारा कार्य होकर के भवती बन जाता है। ये भवती कैसा शब्द है? ये जो तिगंत नहीं है, ये कृदंत है। जो भवतेरा में भवती शब्द है वो कैसा है? वो कृदंत है। फिर कृदंत में कृत तद्धित समासाश्चा से प्रातिपदिक संज्ञा करके उसके षष्ठी में भवते बन जाता है। बात समझा गया? तो वहां भवती में तिप प्रत्यय कर्तरी में नहीं हुआ, वो धातु बताने के लिए केवल स्तिप प्रत्यय। सूत्र वार्तिक है, इकस्तिपौ धातु निर्देशे, इक स्तिपौ, इक स्तिपौ। ये इक स्तिपौ धातु निर्देशे। तो किसी धातु को जब बताना हो तो धातु को बताने के लिए तो इक जुड़ जाता है या तो स्तिप जुड़ जाता है।
इक का उदाहरण हमने बताया, नंदी ग्रही में ग्रही, समझा गया कि नहीं है? तो नंदी ग्रही में ग्रही हो गया। अन्य भी बहुत जगह गमी लिखा है, कुछ लिखा है, तो ये सब जो है धातु के लिए इक लगा दिया गया, केवल धातु का स्वरूप बताने में तात्पर्य। बात समझा गया? पंडित जी आया आपको? तो स्वरूप बताने में तात्पर्य। भवती, जो भवतेरा में जो भवती शब्द है वो तिगंत नहीं है, वो कृदंत है, स्थित प्रत्यांत। तो कृदंत मान के प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, षष्ठी में भवते बन जाए, भवते आ। तो इसी प्रकार वर्ण का बोध कराने के लिए, वर्ण का निर्देश करने के लिए हम कार प्रत्यय करते हैं, इप प्रत्यय करते हैं। कोई अर्थ विशेष वहां जो है अभिप्रेत नहीं। बात समझा गया? केवल वर्ण को बताना तात्पर्य, आवर्ण को बताना है, अकार प्रयोग कर दिए। कोई समस्या किसी को? क्लियर समझ में आ गया? तो ये तरीका है वर्णों को बताने का। हाँ, वो अब क्यों नहीं कहा? अब हम आपसे पूछते हैं, किस शास्त्र के हैं आप? क्या मेन विषय क्या आपका? व्याकरण ही है। अच्छा, तो अब हम ये पूछते हैं कि आयुर् में राही क्यों रखा, गा क्यों नहीं रखा? आपका कोई उत्तर? भाई ऋषि हैं, ऋषि क्या करते हैं? यहां तो हमने दूसरा थोड़ा सा कह दिया। वस्तु स्थिति क्या है कि ये पाणिनि अष्टाध्यायी नए शब्द बनाने के लिए नहीं है। ये जो शब्द बना देते हैं, इंग्लिश वाले शब्द है यूनिवर्सिटी, उसके रूप चलाएंगे यूनिवर्सिट्याम अस्मि, ऐसा प्रयोग करते हैं लोग। फैकल्टी में है तो कहेंगे जो फैकल्ट्याम अस्मि, नदी शब्द की तरह रूप चला दिए। तो वस्तुतः व्याकरण का उद्देश्य नए शब्द बनाना नहीं है। ये मैं अपनी बल पर नहीं कह रहा हूं, भाष्यकार कहते हैं, पतंजलि कहते हैं, शिष्ट क्या शिष्ट बहुत सही, शिष्ट परिज्ञानार्थाष्टाध्यायी। क्या कहते हैं? शिष्ट परिज्ञानार्था अष्टाध्यायी। तो शिष्टों के द्वारा जो शब्द प्रयुक्त हैं, उन प्रयुक्तों का ज्ञान कराने के लिए वो अष्टाध्यायी बनाई गई। तो शिष्ट लोग, पाणिनि से पहले जितने शिष्ट रहे, वो सब शिष्टों ने रेप शब्द का प्रयोग किया। वो रेप शब्द बनेगा कैसे? इप प्रत्यय करने पर बनेगा, पाणिनि जी ने बता दिया। बात समझ आ गया? पाणिनि जी ने रेप शब्द नहीं बनाया। ये भ्रम में मत रहिएगा कि पाणिनि जी ने रेप बना दिया। पाणिनि जी ने आकार बना दिया, ककार बना दिया। इसका अगर ऐसा मानोगे तो पाणिनि से पहले क्या शब्द नहीं था क्या? निश्चित था। पाणिनि से पहले वेद नहीं है क्या? है। तो शब्द तो पहले से हैं। व्याकरण शास्त्र का सिद्धांत है शब्द नित्य होते हैं। ये सब याद करते रहिएगा, ये हम सार सबका बता रहे हैं शास्त्र का। व्याकरण का क्या सिद्धांत है? शब्दाः नित्याः, शब्द नित्य हैं, कभी उत्पन्न नहीं होते, कभी नष्ट नहीं होते। समझा गया कि नहीं? शब्दों का क्या सिद्धांत है? शब्दाः नित्याः, शब्द नित्य हैं, कभी उत्पन्न नहीं होते, कभी नष्ट नहीं होते। तो पाणिनि जी ने नए शब्द नहीं बनाया, शब्द पहले से हैं, अनादिकाल से शब्द हैं। उन शब्दों के प्रकृति प्रत्यय का विभाग मात्र पाणिनि जी ने करके बताया कि इसकी साधुता इस रूप से समझ लेनी चाहिए। बात समझ आ गया? तो आपको समझ में आ गया रेफ ही क्यों रखा, इप प्रत्यय ही क्यों किया? यही क्योंकि पहले से प्रयुक्त है। बस प्रयुक्त शब्दों का प्रयुक्तानाम अनवाख्यानम, ऐसा सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? प्रयुक्तानाम अनवाख्यानम। जो पहले से प्रयुक्त हैं उन्हीं का अनवाख्यान किया जाता है, उन्हीं के प्रकृति प्रत्यय का विभाग करके साधुत्व प्रतिपादन किया जाता है। तो प्रयुक्तानाम अनवाख्यानम है, इसीलिए प्रयुक्त था रेफ, उसका अनवाख्यान कर दिया राधिका के द्वारा, इप प्रत्यय करके बना। और किसी की समस्या? तो इस प्रकार क्यों नहीं हुआ ये प्रत्यय? तो हम जान गए कि उन दोनों वार्तिक कहां पठित हैं? रोगाख्यायाम रबुल बहुलम में पठित हैं सूत्र में, इसलिए बहुलम का संबंध है। तो क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति, प्रवृत्ति हो गई तो रेफ रकार ककार, रेफ ककार खकार गकार बन जाएगा। प्रवृत्ति नहीं हुई तो आ ई उ, ऐसा भी तो प्रयोग करते हैं लोग में, आ ई उ री री, ऐसा भी प्रयोग होगा। कहीं कहीं विकल्प से होता है और कहीं अन्य देव का उदाहरण है एवकार। तो एवकार में क्या है? शब्द समुदाय से भी हो गया। तो इस प्रकार क्या कहना समाधान कि इन वार्तिकों में
रोगाख्यायम रबुल बहुलम से बहुलम का संबंध होने के कारण यहाँ अप्रवृत्ति हो गई, कार्य प्रत्यय नहीं हुआ। तो दो बात यहां हम लोग जाना, संधि क्यों नहीं हुआ, कार्य प्रत्यय क्यों नहीं हुआ। ठीक है, दो बात जानेंगे। अब तीसरी बात थोड़ा सा एक और सुनो। हम देखो लोक में वर्ण क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं आ ई, ऐसा पढ़ते हैं, आ ई उ ये सब पढ़ते हैं। यहां क्या परिलक्षण है, आ ई लिखा तो उसी क्रम से, लेकिन दीर्घ वालों का उल्लेख नहीं किया गया। अंतर हम बता रहे हैं, क्या अंतर किया, लोक में आ ई उ इस क्रम से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहां क्या किया गया, क्रम तो वही है, आ ई उ क्रम वही है, लेकिन क्या किया गया, दीर्घ को छोड़ दिया गया। समझा गया, यह विलक्षणता यहां पर दिख रही, दीर्घ वर्णों का उल्लेख नहीं किया गया। आखिर क्यों नहीं किया गया, तो उसका कारण यह है कि ये जो वर्ण हैं आ और आ, ये दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, दोनों आ का कंठ है, और दोनों का जो प्रयत्न क्या होगा, विवृतम स्वराणाम, दोनों स्वर हैं, अतः दोनों का विवृत होगा। अब प्रयत्न भी दोनों का एक है, स्थान भी दोनों का एक है, तो इनकी कौन संज्ञा हो जाएगी, तो सवर्ण संज्ञा हो गई। ये दोनों वर्ण क्या हो गए, सवर्णी हो गए। तो एक को कहने से दूसरे सवर्णी का बोध हो ही जाएगा, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय के अनुसार। आ कहता, वो अनुदित कहता है आ इति अष्टादशा नाम संज्ञा, आ 18 का बोधक, ई इति अष्टादशा नाम संज्ञा। समझा गया कि नहीं, तथैव इकारो कारौ, वैसे ही इकार और उकार भी 18 के बोधक। तो ये क्यों नहीं कहा गया, तो व्याकरण में इन दोनों की सवर्ण संज्ञा है, एक को ह्रस्व को कहने से ही दीर्घ का ग्रहण हो जाता है, इसलिए पृथकतया दीर्घ वाले का उल्लेख नहीं किया गया। बात समझ आ गई, प्रश्न भी समझ में आ गया था, समाधान भी समझ में आ गया। हाँ बता रहे हैं, वो अभी थोड़ा देर रुकिए, उस समस्या का भी समाधान हो जाए। और वस्तुतः वहां दीर्घ वाली स्थिति नहीं हो, वो अलग अलग वर्ण ही है, लेकिन अभी बताते हैं। लेकिन ये बात समझ आ गई कि विलक्षणता पहले हमने देखा कि लोक में आ ई दीर्घ वालों का उल्लेख है, यहां पर नहीं किया गया वर्ण समाम्नाय में। क्यों नहीं किया गया, तो ह्रस्व का दीर्घ के साथ सवर्ण संज्ञा है, इसलिए ह्रस्व से ही दीर्घ का ग्रहण हो जाता है, तो फिर जो है सवर्णी का ग्रहण हो जाता है, इसलिए पृथकतया दीर्घ वालों का उल्लेख नहीं किया गया। बात समझ गई। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहां ठीक है, ऋलिक सूत्र में री और ली की भी सवर्ण संज्ञा है कि नहीं है, री और ली की कौन सा वचन है, रीम री वर्ण और मिथा सावरणम वाच्यम। तो सूत्र के द्वारा तो नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है, री का उच्चारण स्थान अलग है, ली का उच्चारण स्थान अलग है, एक का दंत है एक का मूर्धा है, लेकिन इसीलिए तुल्यास्य प्रथम से सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं थी, तो अलग सूत्र बनाया गया, रीम री वर्ण और मिथा सावरणम। किसी भी प्रकार सवर्ण संज्ञा है कि नहीं है, तो री कहने से ही री का ग्रहण हो जाता, पृथकतया री का उच्चारण क्यों किया गया। सेम ये अपनी शैली बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे, शैली क्या थी, ह्रस्व से दीर्घ का ग्रहण हो जाएगा, इसलिए दीर्घ का उल्लेख नहीं किया। यहां पर भी वही शैली दिखी, ह्रस्व इकार से दीर्घ इकार का ग्रहण हो जाएगा, इसलिए पृथक उल्लेख नहीं किया। ह्रस्व उकार से दीर्घ उकार का ग्रहण हो जाएगा, इसलिए उसका पृथक उल्लेख नहीं किया, क्योंकि वो सवर्णी। यहां पर शैली बदल गई, यहां पर भी री और ली दोनों की सवर्ण संज्ञा है, तो री कहने से ही ली का ग्रहण हो जाता। लिखा वहां ऋकारस त्रिंशता, दोनों मिलाकर 30 प्रकार का, तो री जो 30 प्रकार का बोधक होता है, री त्रिंशता इति संज्ञेत्युक्तम है, तो री 30 प्रकार का होता है, तो री से ली का ग्रहण हो जाता। पृथकतया ली को क्यों लिखा, ये यहां प्रश्न उपस्थित होता है, क्योंकि शैली बदल गई। तो प्रश्न होगा कि एक जो प्रवाह आ रहा था, जो एक गति थी आपकी, उस गति में परिवर्तन क्यों। तो जो परिवर्तन करके आचार्य कुछ विशेष बताना चाहते हैं, जब परिवर्तन करते हैं अपने क्रम का, अपनी गति का, तो कुछ विशेष बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं, कि ये बताना चाहते हैं कि री और ली की जो सवर्ण संज्ञा वार्तिक से हो रही है, वो सवर्ण संज्ञा क्या है, अनित्य है। सवर्ण संज्ञा क्या है, अनित्य है, नित्य नहीं है, हमेशा नहीं होती सवर्ण संज्ञा।
तो रीम रीवर्णयोः सावरणस्य अनित्यतां ज्ञापयितुं, क्या याद कर लीजिएगा, रीम रीवर्णयोः सावरणस्य अनित्यतां ज्ञापयितुं उभयोर निर्देश। अगर सवर्ण संज्ञा तो ग्रहण हो ही जाता, लेकिन क्यों लिखा, तो री और ली वर्णों का जो सावर्ण है, सवर्ण संज्ञा है, वह क्या है, अनित्य है। अनित्य मतलब कहीं होता है कहीं नहीं होता। बात सुना गया। रीम ली वर्णयोः सावरणस्य अनित्यतां ज्ञापयितुं, अनित्यतां ज्ञापयितुं उभयोर निर्देशः, इसलिए दोनों को अलग अलग रखा, नहीं तो किसी एक को कह देते दोनों का बोध हो ही जाता। तो रील रीवर्णयोः सावरणस्य अनित्यतां ज्ञापयितुं उभयोर निर्देशः। बात सुना गई। तो विलक्षणता बताने के लिए ही अलग अलग बहुत सारे समाधान हैं, एक समाधान हमने आपको बताया। केवल मैं आपका दिशा निर्देश कर रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है, पढ़ा नहीं रहा हूं मैं। ये आप भ्रम में मत रहिए भैया पढ़ा रहे, हम ऐसा नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाने की परंपरा दूसरी। मैं केवल आपको बता रहा हूं पढ़ा कैसे जाता है और कितना इनमें रहस्यपूर्ण है। एक एक शब्द में ये जो एक एक हम बता रहे हैं कि ये समस्याएं हैं, इनके एक एक समस्या का जो 10-10 समाधान है, तो आपको स्वयं पढ़ना है। समझा गया। तो जिज्ञासा आप बना के रखिएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। तो बात समझा गई। रीम रीवर्णयोः सावरणस्य अनित्यतां ज्ञापयितुं उभयोर निर्देशः। री और ली वर्ण की सवर्ण संज्ञा अनित्य है, इस बात बताने के लिए दोनों का अलग अलग उल्लेख किया, नहीं तो एक से ही दोनों का बोध हो जाता। आगे बढ़ते हैं। एवं सूत्र है, अयौत सूत्र है। अब देखो ए का उच्चारण स्थान क्या है, ए गई तो हो कंठ तालु, तो ए का भी कंठ तालु है और ऐ का भी कंठ तालु। आपका प्रश्न, ए का भी कंठ तालु है, ओ का भी कंठ तालु है, दोनों का प्रत्न भी एक है, तुल्यास्य प्रत्नम से यहां सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं। और ये तुल्यास्य प्रत्नम तो अनित्य है नहीं भाई, वार्तिक को तो अनित्य मान करके कह दिया सवर्ण संज्ञा अनित्य, तुल्यास्य प्रत्नम से तो इधर नित्य कर रहे हैं आप। तो एकार और ऐकार की सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए। ओकार का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, औ का भी उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, ह्रस्व दीर्घ वाली स्थिति नहीं है। ये भी दीर्घ है, वो भी दीर्घ है, ये सब दीर्घ वर्णीय है, ह्रस्व नहीं होता इनका। एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात्, एच का तो ह्रस्व होता ही नहीं है। ह्रस्व वाली दीर्घ, ह्रस्व वाली समस्या, मतलब ह्रस्व दीर्घ वाली बात यहां नहीं है, दोनों दीर्घ हैं, लेकिन स्थान और प्रत्न दोनों का एक, एकार का ऐकार के साथ, ओकार का उकार के साथ सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए। सवर्ण संज्ञा होता तो क्या होता, ए कहने से ही ऐ का बोध हो जाता, ओ कहने से ही औ का बोध हो जाता, अयौत सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये लाघव हो जाता। व्याकरण किस लिए है, लघ्वर्थम चाध्येयम व्याकरणम, लघुता के लिए व्याकरण पढ़ना है। लघ्वर्थम चाध्येयम व्याकरण, एक सूत्र नहीं पढ़ना पड़ता, लाघव हो जाता। लेकिन ये अलग से जो अयौत सूत्र बनाया, ये अयौत सूत्र का आरंभ बताता है कि इन दोनों की सवर्ण संज्ञा होती ही नहीं है। एकार की ऐकार के साथ, ओकार की औकार के साथ परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं है। इसको कौन बताता है, अयौत सूत्र बताता है। अगर सवर्ण संज्ञा होती तो ए से ऐ का, ओ से औ का बोध हो ही जाता, अलग से सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं थी। अलग से जो अयौत सूत्र बनाया, वही सूत्र बताता है कि एकार की ऐकार के साथ, ओकार की औकार के साथ सवर्ण संज्ञा नहीं है। एदयितो हो मिथा नसावर्ण्यम, क्या बताता है, एदयितो हो मतलब एत और ऐत, ओत और औत, तो एदयितो हो न मिथा सावर्ण्यम। समझा गया। एकार ऐकारयो हो, ओकार औकारोश्च, औकारयोश्च न मिथा सावर्ण्यम। कैसे पता चला, अयौचित सूत्रारंभ सामर्थ्यात्, अयौचित सूत्र का आरंभ किया, तत्सामर्थ्यात् ही पता चला कि परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। बात सुना गया कि नहीं। तो इस प्रकार जो इनकी सवर्ण संज्ञा है नहीं। समय अधिक तो नहीं हो रहा, कितना हुआ है, 54 मिनट। थोड़ा सा हम 5 मिनट और लेंगे, आपको थोड़ा सा हम अंतर बता दें।
तो ये अभी हमने स्वर वर्णों के बारे में पढ़ा है। थोड़ा सा अब और विलक्षणता देखिए, लोक से क्या विलक्षण है। तो लोक से एक तो बताया कि यहां सब जगह दीर्घ लिखा था, यहां ह्रस्व लिखा है, क्यों लिखा है उसका हमने कारण भी बताया। आगे विलक्षणता, हम जब लोक में व्यंजन वर्ण पढ़ना चालू करते हैं तो व्यंजन जब चालू करते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, कवर्ग से चालू होता है। का, खा, गा, घंगा, चाचा, जा, झांगा, टाठा, डा, ढाणा, ये क्रम लोक प्रसिद्ध क्रम का यहां परित्याग करके, और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद या वाराला इत्यादि अंतस्थ वर्ण पढ़ाए जाते हैं लोक में। उसके बाद सा पढ़ाया जाता है, हा पढ़ाया जाता है। लेकिन यहां विलक्षण है, ये हा से चालू है, हा में खत्म, ये संपुटित हो गया हो। क्या हो गया, हकार के द्वारा, जैसे जो पूजा पाठ कराते हैं जानते हैं, मृत्युंजय मंत्र जो संपुटित करके जपा जाता है, संपुट लगा करके जपा जाता है। ये जो है व्यंजन वर्ण जो है हकारेण संपुटित है, क्या है, हकार के द्वारा संपुटित हो गए। तो हा से चालू है, हा में खत्म है। एक ये अंतर देखें, पहले क्या रख रहे हैं, हा को छोड़ करके बाकी सब ये अंतस्थ वर्ण है, या वाराला यणो अंतस्था। अंतस्थ वहां कब आते हैं, तो ये सब स्पर्श वर्णों के बाद अंतस्थ आते हैं लोक में। यहां अंतस्थ को पहले रखा, या वाराला को अंतस्थ रखा। अंतस्थ के बाद फिर यहां से लेकर के कपय तक, यमगणनम से लेके कपय तक ये स्पर्श वर्णों को बताया, स्पर्शों को बताया, मतलब प्रत्येक 5 वर्गों को बताया, पांचों वर्गों का स्पर्श संज्ञा है। इसके बाद सा को बताया और हा को बताया, ये यहां क्रम है। अब जो लेकिन लोक में जो प्रसिद्ध क्रम है स्पर्शों को बताने का, वो भी क्रम इन्होंने छोड़ दिया। लोक में क्या है, पहले कवर्ग, फिर चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, यहां ऐसा क्रम है। यहां वर्ग को तो एक साथ रखा ही नहीं, सभी वर्ग के एक एक अक्षर ले लिए। तो सबसे पहले अंतिम वाले ले रहे हैं लोग, शुरुआत करते हैं पहले से, ये अंतिम से कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण कहां है, यमगणनम में है कि नहीं। सारे 5 वर्ग के अंतिम वर्ण जो है यमगणनम में, ये यहां आप पंचम वर्ण समझ जाइए, यमगण। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वर्ण समानाएं आपकी बुद्धि में रहे, कोई प्रत्याहार का नाम आ जाए तो ये न रहे कि ये इस वर्ण में आता है कि नहीं आता, इस प्रत्याहार में वर्ण आता है कि नहीं, इस प्रकार संदेह बिल्कुल न रहे। इसलिए मैं एक एक विशेषता बता, कौन सा वर्ण कहां आएगा किस सूत्र में। तो सारे पंचम वर्ण यमगणनम में आ रहे हैं, सारे चतुर्थ वर्ण 2 सूत्रों में आ रहे हैं, झा, भा, घा, ढा, धा, समझा गया, चतुर्थ वर्ण आ रहे हैं। फिर सारे जो तृतीय वर्ण आ रहे हैं जब गरज, उल्टा क्रम है, पहले 5वां, फिर चौथे, फिर तीसरे, फिर दूसरे, था तक दूसरे, समझा गया। फिर इधर चा, टा, ता, क, प, ये जो है पहले अक्षर, और ये आपके ऊष्म संज्ञक। अंतर समझ में आया, ये अंतर है। पहले सब एक साथ वर्ग को नहीं रखा, सभी वर्ग के पंचम अक्षर निकाल लिए और उनको रखा, सभी वर्ग के चौथे निकाल लिए 2 सूत्रों में रखा, सभी वर्ग के तीसरे लेकर के एक अलग सूत्र बना दिया, सभी वर्ग के दूसरों को लेकर के खा, फा, छा, ठा, था, फिर चटता कपय। इसमें भी एक ही क्रम है, ऐसा नहीं, विलक्षणता है। क्रम क्या है, पहले चवर्ग को रख रहे हैं, ऐसा भी हो कि पहले ठीक है अंतिम वाले ले रहे हैं लेकिन क्रम से ले लिए, पहले कवर्ग वाला अंतिम, फिर चवर्ग वाला अंतिम, फिर टवर्ग, ऐसा भी नहीं किया। क्या किया, पहले चवर्ग, यहां हम लिख देते हैं क्या क्रम है, ये सबसे पहले चवर्ग लिख रहे हैं यहां, फिर मां पवर्ग है, फिर गा कवर्ग है, फिर ये अणा टवर्ग है, ये कुछ गलत लिख दिया, यहां गा लिख दिया, ये कवर्ग, ये टवर्ग, फिर ना टवर्ग। तो क्रम क्या अपना रहे हैं, ये क्रम है, पहले चवर्ग, फिर पवर्ग, फिर कवर्ग, फिर टवर्ग, फिर तवर्ग। यही क्रमांक भी देखिए, चवर्ग, झा, भा पवर्ग, फिर घा कवर्ग, ढा टवर्ग, ढा तवर्ग। फिर आगे देखिए, जा चवर्ग, बा पवर्ग, गा कवर्ग, दा टवर्ग, दा, वही क्रम। अब आगे क्रम बदल गया, इतने 3 में एक ही क्रम को रखा। मैं अभी केवल बता रहा हूं, इन सबकी विशेषता है,
वो विशेषता नहीं बताऊंगा, केवल आप देख लीजिए क्या जो है वैज्ञानिकता है। एक भी आप इधर उधर किए, सारा व्याकरण जो है व्यर्थ हो जाएगा। हैं? अरे एक घर बना रहे हो, एक भी ईंट खिसका लो नींव के, घर गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? बड़ी वैज्ञानिकता है, बहुत प्रयोजन है इसका। तो समझ में आ गया कि नहीं? यहां तक तो सेम क्रम चला। क्या? चवर्ग, पवर्ग, कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग। आगे बदल रहा है। ये देखो क्या कर रहे हैं, पवर्ग अपने स्थान में है। ये 1 2 3 4 5। अब देखो पवर्ग दूसरे नंबर में, यहां उसको नहीं बदला कुछ। पवर्ग यहां भी दूसरे में, यहां भी दूसरे में। क्लियर हो गया? कोई परिवर्तन नहीं। और जो है क्या किया, चवर्ग और कवर्ग में बदलाव हो गया। पहले नंबर को तीसरे में रख दिया, जो सब जगह पहले था, और तीसरे वाले को पहले रख दिया। कवर्ग पहले आ गया और चवर्ग जो पहले था वो तीसरे में पहुंच गया। तो ये थोड़ा सा इनमें परिवर्तन किया, और बाकी ये अपने स्थान में। चौथे नंबर में टवर्ग है और ये तवर्ग अपने स्थान में। तो इसे द्वितीय वर्ण को बताने के लिए थोड़ा सा परिवर्तन किया है। क्या किया है? चवर्ग जहां रख रहे थे वहां कवर्ग कर दिया, जहां कवर्ग रख रहे थे वहां चवर्ग कर दिया। बात सुना गई? ये परिवर्तन इन्होंने यहां पर किया। आगे देखते हैं क्या क्रम है। आगे पुनः चवर्ग को पहले ले आए। अब तो पूरा फिर टवर्ग को दूसरे नंबर में रख रहे हैं, जो कि हमेशा चौथे में रहता है। फिर तवर्ग को तीसरे नंबर में रख दिया, फिर कवर्ग को चौथे नंबर में रखा, पवर्ग को 5वें नंबर में रखा। इसमें पूरा सा क्रम बदल दिया। यहाँ केवल 2 वर्णों को बदला था, आगे पीछे किया था उनके स्थान से, फिर पूरा बदल दिया। बाकी ये सा। इस प्रकार ये जो है वर्ण समाम्नाय में लौकिक वर्णमाला से विलक्षणता है। अब एक एक का उद्देश्य, एक भी वर्ण को कहीं दूसरा जगह किए, सारा जो है महल गिर जाएगा। एक भी ईंट को हटा दो, सारा जो है ध्वस्त हो जाएगा। ये वैज्ञानिकता देखेगी नहीं इसमें। और भी थोड़ा सा कुछ जानो। देखो सारे वर्ण जो है एक बार आ रहे हैं, हा 2 बार। अंतिम जो वर्ण हैं उनको अनुबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम जो वर्ण होते हैं उनको अनुबंध कहते हैं। जैसे ड़ा, क, ग, चा सब अनुबंध। तो सारे अनुबंध एक बार हैं। एक ऐसा अनुबंध है जो 2 बार। समझा गया? तो ड़ा अनुबंध 2 बार है, हा ये वर्ण 2 बार। क्यों रखा? दोनों का प्रयोजन। ये अनुबंध किसको कहते हैं? 2 वचन लिख लेना, याद कर लेना, क्योंकि हम चाहते हैं कल वर्ण समाम्नाय के विषय में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। तो अनुबंध किसको कहते हैं? अब अंतिम वर्ण जो है जिसकी संज्ञा करना है, उसके लिए हम अनुबंध शब्द का ही प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? अनुबंध शब्द का ही प्रयोग करेंगे। उसको आपको याद रखना। तो अनुबंध कहते हैं इत्संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम। जिसकी इत्संज्ञा हो जाती है उसको अनुबंध कहते हैं। इत्संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम, इत्संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम। एक दूसरा भी लक्षण लिखो, इत्संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम। जिसकी इत्संज्ञा हो जाती है उसको भी अनुबंध कहते हैं, और जो इत्संज्ञक हो उसको भी, मतलब इत्संज्ञा की योग्यता हो। इत्संज्ञा हो गई है तो भी अनुबंध। लेकिन जिसकी इत्संज्ञा नहीं हुई है, इत्संज्ञा होने वाली है, अभी योग्यता है, वो भी क्या है? अनुबंध। अरे कोई नौकरी लग गया है, अब किसी की नौकरी नहीं लगी लेकिन योग्य तो है, पीएचडी करके बैठा है, तो पीएचडी के कर लिया है, प्रोफेसर के योग्य है। उसी प्रकार जो है जिसकी इत्संज्ञा हो गई वो अनुबंध। ये पहला मत है भट्टोजी दीक्षित का। इसका मत है इत्संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम, भट्टोजी दीक्षित जी का मत। और इत्संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम, ये नागेश भट्ट जी का मत। 2 मत व्याकरण में चलते हैं प्राय, नागेश मत, दीक्षित। तो इत्संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम, ये जो है नागेश का मत। ये सबकी आगे जरूरत। एक भी शब्द आप छोड़े तो आगे आप चलने में असमर्थ हो जाएंगे। आगे कदम से कदम मिला करके चलने, क्योंकि हमारा यही क्रम है पढ़ाने का। तो हम इसीलिए बेस आपका तैयार कर रहे हैं। आगे दौड़ना है, चलना नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। और ये सारे आप एक एक शब्द भी छोड़ देंगे, क्योंकि बस आगे पारिभाषिक शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। हम लोग के पढ़ाने पठन पाठन के क्रम में वही है, कभी भी इत्संज्ञक वगैरह नहीं कहेंगे, अनुबंध कहेंगे हैं। तो इसलिए ये सारे शब्दों को तैयार। तो अनुबंध कितने हैं? 14 अनुबंध। ये अनुबंध को कौन बनाया? तो इनको भगवान शंकर ने जोड़ा है। एक वाक्य याद कर लीजिएगा, अनुबंधाश्च महेश्वर कृता एव। क्या करना है? अनुबंधाश्च
महेश्वर कृताः एव। ये जो अनुबंध हैं सारे णा का गा चा ये सारे अनुबंध किसने रखा है? भगवान शंकर ने जोड़ दिया, अपने से जोड़ा है। समझा गया? आ ई को भगवान शंकर ने कुछ नहीं किया, वो सब वेद है। आ ई ऊ सब जो है अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण में पठित। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण देखोगे तो वहां आ ई ऊ री ली ए ओ ये क्रम वहां पठित हुआ। तो बाकी सब वर्ण राशि अथर्ववेद में पठित है, गोपथ ब्राह्मण में, तो सब वेद है। लेकिन णा का गा चा ये वेद नहीं है, ये भगवान शंकर ने पाणिनि जी के ऊपर कृपा करके जोड़ करके बताया है, किससे तुम प्रत्याहार बना लेना। तो अनुबंधाश्चा महेश्वर कृता एवा, समझाया? महेश्वर कृता एवा, ये अनुबंध जो महेश्वर के द्वारा किए गए हैं। इस प्रकार इनके बारे में हम लोगों ने जाना। ये णा अनुबंध है, तो दूसरे बार णा लिख करके एक नियम बता, संदेह होगा, बस करें क्या क्लास? आज इतना ही करते हैं, कल थोड़ा सा और चर्चा करेंगे अनुबंध के बारे में, फिर आगे हम लोग चलेंगे। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। क्योंकि हाँ